जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और अगर कोई टैरो न्यूमरोलॉजी की क्लासेस सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ संपर्क कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज का जो डाउनलोड है, आपने अपने जीवन में एक ऐसे पर्सन को खोया है जिससे आप बहुत प्यार करते थे, खोने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे आपको इस दुख से महाकाल महादेव आपको निकाल रहे हैं। तो रीडिंग को डिटेल में लेंगे। हे एंजल, हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, कार्ड्स बताएं। आपने अपनी लाइफ में नहीं, एक किसी इंसान से बहुत प्यार किया था, फोकस थे आप उस पर्सन की तरफ, सब कुछ करने के लिए तैयार थे, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। बहुत अहम इंसान हुआ करता था वो आपके लिए, जिसके लिए आप दिनों रात सोचते थे, पागल थे आप ऐसे इंसान के लिए। आप अपनी नेगेटिविटी को छोड़ के आप ऐसे पर्सन के लिए ना हर चीज में सेक्रीफाइस किया है। हमेशा उस पर्सन को जो पसंद था, जो नहीं पसंद था, आपने हमेशा उसको प्रायोरिटी दी। आपने उस पर्सन के लिए बहुत सारे चैलेंज भी फेस किए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने पर्सन के साथ रहने के लिए। वो सारी चीजें की जो आप कर सकते थे इस रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन आपके जीवन में ये जो अहम खास पर्सन जो था, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। आपके रिलेशनशिप टूटे हैं, आपके इमोशंस टूटे हैं, कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में गए हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन को 100% दिया था। आपने अपनी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट किसी को नहीं दिया था जितना इस पर्सन को दिया था। आप अपने रिश्ते में जूझे हैं, आपको पता था कि आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कमियां हैं, नेगेटिविटी है, जिसके वजह से ये रिश्ता खराब हो सकता है। लेकिन मन में डर होने के वजह से कि आप इस पर्सन को खो ना दो, आपके रिश्ते में कोई करवाहट ना आ जाए, कोई चैलेंजिंग ना आ जाए, तो आप अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लिया करते थे, सब कुछ कर लिया करते थे बेहिचक। जस्ट आपको इस पर्सन को खोना नहीं था। बहुत अहम था ये पर्सन आपके जीवन में, जिसको आप खोने से हमेशा डरते थे, हमेशा, क्योंकि आप इस इंसान से बहुत प्यार करते थे। और उसी का फायदा उठा के ये पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, किसी न किसी ऑप्शन के वजह से। या इनके पास आपसे बेटर ऑप्शन आया है, या इन्होंने आपको छोड़ के अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दिया। हो सकता है आपको नेग्लेक्ट करके इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस दिया। तो कोई ना कोई रीजन ऐसा आपकी लाइफ में आया है, जिस इंसान से आप बहुत उम्मीद लगाते थे, प्यार करते थे, कंसर्न करते थे। कुछ नहीं तो आपको ऐसा लगता था कि आप 100% दोगे, तो गलत टाइम जब आएगा, बुरा से बुरा टाइम आएगा, तो ये पर्सन एटलीस्ट आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जब रियलिटी में आपके जीवन में जब बुरा टाइम आया, तो ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल नहीं था। आपकी इंट्यूशन को काफी हद तक क्लैरिटी थी कि आपका रिश्ता खराब हो सकता है या टूट सकता है, और रीजन भी कहीं ना कहीं आपको पता था, वीक पॉइंट आपको पता था। लेकिन आप अपनी किस्मत को खुद बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके वजह से ईश्वर ने आपकी परीक्षाएं बहुत ली हैं। जब आप किस्मत खुद बदलने की कोशिश कर रहे थे अपने प्यार के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, दिल चाहा, दिल खोल के आपने सोचा इस इंसान को मैं इतना प्यार दूंगा या दूंगी, या मैं इतना कुछ करूंगा या करूंगी, ये पर्सन आपको छोड़ के कभी ना जा सके। मतलब आप कहीं ना कहीं कोई रीजन नहीं छोड़ना चाहते थे कि जिसके वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के जाए। हर चीज आपने करी, आपने अपनी मन की बातें, अपने दिल की बातें, अपनी फैमिली की बातें, हर चीज इनसे आपने बताई। हालांकि आप जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं, थोड़े से रिजर्व टाइप पर्सन हैं,
जल्दी से फ्रेंडली नहीं होते, जल्दी से किसी से दिल नहीं लगाते, जल्दी से किसी से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, आप अपने आप में रहने वालों से, जैसे छोटा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खुद ही बिजी रहता है, आप अपने आप में जैसे कॉन्फिडेंस, फोकस्ड, करियर वाइज, आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्यार में पड़ गए और ऐसा पड़े कि आप निकल ही नहीं पाए। तो आपके जीवन में एक पर्सन इतना खास, इतना इंपॉर्टेंट रहा है कि आप इस इमोशन से कभी निकल नहीं पाए। एक ऐसा पर्सन आपसे दूर गया है जिससे आप बहुत प्यार करते थे, दिल टूटा है आपका, खत्म हुआ है ये रिश्ता, चाहे ये पॉलिटिक्स में हुआ हो, या आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो किसी और के लिए, या आपने इन पर्सन को किसी और पर्सन के साथ देखा हो, या कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक पल के लिए नेगेटिविटी आई, आप बंद से गए, बिल्कुल बंद गए, आपको समझ नहीं आया क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके बाद इतना कुछ करने के बाद आप डिप्रेशन मोड में गए हैं। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आया, जो एंजाइटी, सबसे ज्यादा आपने इशू किया अपनी एंजाइटी के साथ, जो रात को उठ उठ के भी सोते सोते अचानक से आपको एंजाइटी आती थी, क्योंकि अचानक से आपको उनकी याद आने लगती थी। जब सुबह उठ के जब उनका फोन या मैसेज नहीं आता था तो भी आपको एंजाइटी होने लगती थी। तो आपने बहुत फेस किया है, आपकी तबीयत भी खराब हुई है, एक बार के लिए आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं कि ऐसी इमरजेंसी आ गई थी कि आप सीरियसनेस में चले गए थे, या आपकी हेल्थ इश्यूज हो गए थे, या बॉडी पेन्स वगैरह हो गए थे। लेकिन आपने जो सफर किया, आपने इस प्योरिटी के साथ जो इस रिश्ते को दिया, शिद्दत से जो निभाया, उसको डिवाइन देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं कि आपने कितनी प्योरिटी के साथ किया है। अब इसी चीज से महाकाल आपको निकालेंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी विश है, जैसा पर्सन आप एक्चुअल में चाहते हैं, बहुत जल्द आपके जीवन में आएगा। वो प्यार बहुत जल्द आपके जीवन में आएगा, जिसको भी आप ढूंढ रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ईश्वर से आप दुआएं मांग रहे हैं, आप न्यू बिगनिंग की कोशिश तो कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। बार बार उठ उठ के उसी पर्सन की आपको याद आती है, कोशिश आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन महादेव आपको बहुत जल्दी इस चीज से निकालेंगे और आपके जीवन में न्यू बिगनिंग होगी, साथ में आपकी विश भी पूरी होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको नेगेटिविटी से निकालेगा, आपको ओवर थिंक से निकालेगा, जो आपकी सोच उल्टी हो गई है, जो आपको ट्रस्ट इशू हो गया है, या आपको ऐसा लगने लगा है कि हर कोई इंसान ऐसा ही होता है, वो आपको इन सब चीजों से निकाल के रियलिटी में लेके आएगा, आपको विश्वास दिलाएगा कि हर कोई ऐसा नहीं होता है। दोबारा से आपके ऑरा में एक बचपना या एक टीनेज वाली फीलिंग दोबारा से शुरू होने वाली है। बहुत जल्द बैलेंस आएगा, बहुत जल्द आप इन चीजों से, डिप्रेशन से, अकेलेपन से निकलने वाले हैं, और बहुत जल्द आपके जीवन में एक पार्टनर आते हुए मुझे दिख रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे इसी के साथ ही। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आया है, जिनसे नहीं हुई है उनके लिए भी गाइडेंस हम जरूर निकालेंगे, क्योंकि मैं गाइडेंस जरूर देती हूँ, इससे आपको एटलीस्ट मदद होती रहे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे बताएं यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या आप देना चाहेंगे। बहुत जल्द आपके जीवन में बैलेंस आएगा। आप स्पिरिचुअलिटी में भी भटक गए थे, प्रैक्टिकली सोचना बंद कर दिया था, लॉजिक लगाना बंद कर दिया था। आपके जीवन में धीरे धीरे बैलेंस आएगा, और ये बदलाव बहुत जल्द आएगा। पास्ट की चीजों से निकल जाओ। जब आप पास्ट की चीजों से निकलेंगे तो नए लोगों को ग्रैब करेंगे, नए लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, तभी आप मूव ऑन कर पाएंगे, तभी आपके जीवन में कोई आएगा। आपको इन सब चीजों से निकलना बहुत जरूरी है, तभी आपके जीवन में बैलेंसिंग आएगा। कंक्लूजन, बहुत जल्द बहुत सवाल जवाब है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि जब दिल टूटता है ना, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, वो परेशानी बहुत होती है, तकलीफ बहुत देता है, दिल बहुत दुखता है, ऐसा लगता है कि किसी ने दिल निकाल लिया है। उस चीज का कंक्लूजन जल्दी आएगा।
जहां पे आप फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगे, फिर से आप ऐसे एनर्जी में घूमने लगेंगे, फिर से आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको जीवन दान दे दिया है, फिर से आप महकने लगे हैं। बहुत जल्दी जो आपने लॉसेस किए हैं इस रिलेशनशिप के चक्कर में आके, जो आपने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया है, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटीज भी आते हुए मुझे दिख रही हैं। तो रीडिंग और गाइडेंस दोनों को लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।